کیا آپ جانتے ہیں ایک دن सूरज उल्टी सिमत से निकलेगा, जमीन फट जाएगी और हर रूह कांप उठेगी। वो वक्त होगा क़यामत का दिन, लेकिन उस दिन से पहले अल्लाह कुछ निशानियां जाहिर करेगा, छोटी और बड़ी। छोटी निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले शुरू हो चुकी हैं और आज हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक इल्म का उठ जाना और जहालत का फैलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को लोगों के सीने से फ़ौरन नहीं निकालेगा, बल्कि वो इल्म को उलेमा के वफ़ात के ज़रिए उठाएगा। यहाँ तक कि जब एक भी आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना रहनुमा बना लेंगे, फिर वो बिना इल्म के फ़तवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। बुखारी और मुस्लिम। सोचिए, आज हमारे शहरों में, गाँवों में कितने आलिम हैं जिनके पास सच्चा इल्म है, और कितने लोग अपने पसंद के मौलवी ढूंढकर सिर्फ वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी से दूर हो रहे हैं। इल्म उठ रहा है और हम सोच रहे हैं कि सब ठीक है। उठ जाओ, अब भी वक्त है। इल्म हासिल करो, इल्म फैलाओ, वरना एक दिन आएगा जब हक और बातिल में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। दूध, ज़िना और बेहयाई का आम हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़िना आम न हो जाए। बुखारी शरीफ। आज वही दौर है जहाँ बेहयाई फैशन बन चुकी है, हया पर पर्दा डाला जा चुका है। लड़के लड़कियों का आज़ाद मेलजोल, हलाल रिश्तों का मजाक उड़ाना और हराम रिश्तों को ट्रू लव का नाम देना, यही तो ज़िना और बेहयाई का आम होना है। लेकिन क्या हम भूल चुके हैं कि हया ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो वो करो। सोचिए, हम अपनी नस्लों को किस तरफ ले जा रहे हैं। जो आंखें ज़िना देखती है वही दिल फिर सख्त हो जाता है। अब भी वक्त है, बेहयाई को ना कहो, हया को अपना लो और अपनी औलादों को भी हया सिखाओ। 3 शराब का खुलेआम इस्तेमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग ज़रूर आएंगे मेरी उम्मत में जो शराब को अलग अलग नामों से पिएंगे। अहमद, अबू दाऊद। आज देख लीजिए, शराब को अब ड्रिंक, पार्टी, वाइन, सेलिब्रेशन कहा जाता है। जो चीज़ कभी छुप कर पी जाती थी, आज वो सोशल मीडिया स्टोरीज पर प्राउड मोमेंट बन चुकी है। होटल्स, क्लब्स, फंक्शन, शादी, हर जगह शराब आम हो चुकी है। और बदकिस्मती यह है कि मुस्लिम नाम वाले लोग भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। मगर हम भूल चुके हैं कि शराब हर गुनाह की जड़ है। एक बार पीने वाला सिर्फ नशा नहीं करता, वो हया, तमीज़, इंसानियत और ईमान सब गंवा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पीता है और तौबा नहीं करता, आखिरत में उसे शराबुल अकबाल, जहन्नम के लोगों का पसीना पिलाया जाएगा। मुस्लिम। सोचिए, ये सिर्फ हल्की सी बोतल नहीं है, ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देती है। अब भी वक्त है, नशे से दूर रहिए और दूसरों को भी बचाइए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है उसमें कोई बरकत नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। 4 मस्जिदों में दिखावा और दिलों में खुशू की कमी। 5 माँ बाप की नाफरमानी। 6 झूठ का राज और अमानत में खयानत। 7 गरीब ऊंची इमारतें बनाएंगे। 8 वक्त बहुत तेज गुजरेगा। 9 कत्ल आम होगा, वजह कोई नहीं जानेगा। जब ये सब निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तब शुरू होंगी बड़ी अलामात, ऐसी अलामात जिनसे हर रूह लरज़ उठेगी। 1 इमाम मेहदी का ज़ुहूर, एक हक परस्त रहनुमा। 2 दज्जाल का आना, सबसे बड़ा फितना। 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। 4 याजूज माजूज, फसादी कौम। 5 धुआं, जो पूरी दुनिया को ढक लेगा। 6 ज़मीन का धंस जाना, पूरब, पश्चिम और अरब में। 7 सूरज का उल्टी सिमत से निकलना, जिसके बाद कोई तौबा कबूल नहीं होगी। 8 और फिर आग, जो इंसानों को हश्र की ज़मीन की तरफ हांकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आखिर में एक आग यमन की तरफ से निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी और उन्हें हश्र की ज़मीन की तरफ हाँकेगी। ऐसा ही है मुस्लिम। सोचिए, आज हमारे पास वक्त है तौबा करने का, नमाज से रिश्ता जोड़ने का, कुरान से दिल लगाने का, वरना एक दिन वो आग हमें उसी रास्ते पर धकेलेगी जहाँ न वापसी होगी न कोई बहाना चलेगा। तो अभी अल्लाह से तौबा कीजिए और इस मैसेज को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। क़यामत करीब है।